जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अंचलों की कक्षा चल रही है और इसी अंचल की कक्षा के हमने 3 भाग सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, तो आप ही के साथ, आप ही के प्रेम के बदौलत हमारे 118 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसी तरह से अपना प्रेम बनाए रखें। कमेंट, लाइक और जो सब्सक्राइब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके करवाए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार कुछ बहुत और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। ठीक है, और आपको अच्छी से अच्छी जो जानकारी है वो लाने का प्रयास आपके लिए करता रहूँ। ठीक है, तो आज हमारे पास 3 अंचल हैं। एक तो अहि छत्रपुर, भीनमाल और अर्बुद प्रदेश। ठीक है, अहि छत्रपुर, भीनमाल और अर्बुद प्रदेश। अहि छत्रपुर जो है अहि छत्रपुर जो है वो पुराने समय में जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अहि छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर को कहा जाता था। बीकानेर क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, और अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। कौन सा नाम है? नागौर। ठीक है, तो हम आज नागौर की चर्चा करेंगे। तो नागौर में देखिए, मैं आपको फटाफट लिखा देता हूँ। आज की जो कक्षा है ये थोड़ी, हो सकता है कि आपको ये लगे कि कक्षा ज़्यादा लंबी हो चुकी है, कहीं आपको ये लगे कि कक्षा ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस कक्षा को थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा कि एक तो नागौर में देखिए, पहली चीज़ नागौर को कहा जाता है मकराना सिटी। मकराना सिटी, नागौर की जो मकराना सिटी है वहाँ से एक चीज़ उत्पादित होती है, एक खनिज उत्पादित होता है जिसे कहते हैं सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर, और जिसका प्रयोग हमारी ताजमहल में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 3 खारे पानी की झीलें हैं। 3 खारे पानी की झीलें हैं। एक तो डीडवाना, एक है कुचामन और एक है नामा। डीडवाना, कुचामन और नामा, 3 खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, और यहीं पर एक जगह है पर्वतसर। पर्वतसर, पर्वतसर में तेजाजी पशु मेला भरता है। तेजाजी पशु मेला भरता है, और आप इसकी तिथि मुझे कमेंट में बताइए कि किस तिथि को ये पर्वतसर में पशु मेला भरता है। ठीक है, राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है पर्वतसर पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। तेजाजी एक सर्परक्षक देवता थे। तेजाजी एक सर्परक्षक देवता थे और लोक देवता के रूप में इनकी बहुत मान्यता है राजस्थान के इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, तो आगे का जो एक बिंदु है वो है राजस्थान का लापोलाई। राजस्थान के लापोलाई गांव को या लापोलाई नामक स्थान को राजस्थान का मध्यमतम बिंदु माना जाता है, और लापोलाई जो है वो नागौर का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, नागौर में मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर, ये मीरा मंदिर कहाँ है? ये है मेड़ता में। ठीक है, मीरा मंदिर मेड़ता में है। देखिए, मीराबाई एक भक्त कवियत्री थी जिसने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। ठीक है, वैसे तो मीराबाई का जो असल पति है, मीराबाई का जो असल पति है वो थे भोजराज, राणा भोजराज। राणा भोजराज जो है वो राणा सांगा के पुत्र थे। मेवाड़ के राजघराने की ये बहू थी मीराबाई। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जायल एक प्रदेश है नागौर में। जायल, नागौर के जायल प्रदेश से, जायल नामक स्थान से एक राजस्थान के जो वर्तमान विधानसभा चुनाव है उनमें से दूसरी विधायक चुनकर आई है। एक दूसरी महिला विधायक चुनकर आई है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये वर्तमान का क्वेश्चन है, समसामयिक का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए मैं बात करता हूँ भीनमाल की। भीनमाल वर्तमान जालौर को कहा जाता है। ठीक है, भीनमाल वर्तमान जालौर को कहा जाता है, और भीनमाल की जो उल्लेख है भीनमाल का वो हवेन सांग, कौन सा? हवेन सांग, हवेन सांग ने अपने ग्रंथ में किया है। हवेन सांग ने अपने ग्रंथ में भीनमाल को पीलो मोलो लिखा है। पीलो मोलो भीनमाल को लिखा है। ठीक है, और ये जो हवेन सांग है ये हर्ष के समय भारत में आया था। ठीक है, इसने कहा कि गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं या गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो भीनमाल क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या कुछ प्रसिद्ध है वो मैं आपसे बताता हूँ। एक तो यहाँ पर सुंधा माता मंदिर है। सुंधा माता मंदिर, और इसी सुंधा माता मंदिर में सुंधा माता रोपवे भी स्थापित है। सुंधा माता रोपवे स्थापित है।
आप रोपवे आप यूट्यूब पर देख लेना कैसा होता है। ये रोपवे क्या होता है कि दो पहाड़ों के मध्य, दो पहाड़ी चोटियों के मध्य एक इस प्रकार से एक मतलब क्या होता है कि वो गई होती है, जैसे तार बांधी जाती है, ठीक है, उसी तारी पर एक ट्रॉली लटका दी जाती है और उस ट्रॉली में व्यक्तियों को बिठाकर इस पार से उस पार भेजा जाता है। इसे कहते हैं रोपवे, यानी कि रस्सी रास्ता जिसे कहते हैं हम। यहाँ पर गोगा जी की ऑलरेडी है, जालोर में गोगा जी की ऑलरेडी हमने चर्चा की थी, जालोर सांचौर में गोगा जी की ऑलरेडी है ना। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ये गोगा जी की ऑलरेडी है, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ 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 जो थे वो गोगा जी के गुरु थे, ठीक है। तो गोरखनाथ ने यहाँ सांचौर जो क्षेत्र था उसी, सॉरी, गोगा जी ने जो सांचौर क्षेत्र था उसी को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर नाथों का गढ़ है, मुख्य गढ़ नाथों का मुख्य डेरा जो है वो यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि नाथों का एक और भी डेरा है जो इसमें जोधपुर में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माननाथ नाम के एक नाथ थे, उन्होंने यहाँ पर एक डेरा बना के दिया था, ठीक है। और ये जो जालोर है, जालोर में एक दुर्ग है कोटकास्ता दुर्ग, कोटकास्ता दुर्ग। ये कोटकास्ता दुर्ग जो है वो नाथों से संबंधित है, ध्यान रखना आप, ठीक है। कोटकास्ता दुर्ग नाथों से संबंधित है। इसी के अलावा यहाँ पर ग्रेनाइट का खनन होता है, तो इसीलिए जो जालोर है उसको ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी, ये उपनाम है इसके, ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। जैसे इसको कहा जाता था, जो नागौर है इसको क्या कहा जाता था? संगमरमर सिटी या संगमरमर शहर, ठीक है, मार्बल सिटी कह सकते हैं हम, इसको ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जालोर जो है, यहाँ पर जहाज मंदिर बने हुए हैं, जहाज मंदिर। अरे ये जहाज मंदिर जो है ये जैनों से संबंधित हैं, जैसे जहाज जैसे जैन, और इसमें 3 जैनों के मंदिर हैं, 3 जैन संतों के मंदिर हैं। एक तो शांतिनाथ है, एक आदिनाथ है और एक शांति पूज्य नाथ है, ठीक है। शांतिनाथ, आदिनाथ और शांति पूज्य जी महाराज, इनके मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा भीनमाल। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमने एक और प्रदेश की चर्चा करें जिसे कहते हैं अर्बुद प्रदेश। अर्बुद, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये आबू प्रदेश के अंतर्गत आता होगा, ठीक है। तो अर्बुद प्रदेश वर्तमान सिरोही, ठीक है। वर्तमान सिरोही को क्या कहा जाता था? अर्बुद प्रदेश, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं। अर्बुद प्रदेश का मैंने आपको कल जो सिरोही है उसका कल शुभंकर बताया था, तो शुभंकर इसका होगा जंगली मुर्गा, ठीक है, जंगली मुर्गा। और याद करने की ट्रिक बताई थी, जंगली मुर्गी है, सॉरी मुर्गा नहीं मुर्गी है। तो याद करने की ट्रिक बताई थी कि जो ठंड होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र ठंडा स्थान है राजस्थान का, ठीक है। तो सर्दी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मुर्गी खाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो जंगली मुर्गी खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जंगली मुर्गी कहाँ की है? शुभंकर सिरोही की, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अरावली का प्रवेश है, अरावली का प्रवेश द्वार है, ये अरावली का प्रवेश द्वार है राजस्थान में, ठीक है, सिरोही। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बसंतगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बसंतगढ़, बसंतगढ़ दुर्ग बना हुआ है इस पर। और इसके अलावा यहाँ पर चतुर्भुज नाथ का मंदिर है, चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर है। अचलगढ़ दुर्ग भी यहीं पर है। माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर लाल मंदिर है। यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। राजस्थान की भर्तियों में ये बहुत ही फेमस और राजस्थान की भर्तियों का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सारणेश्वर महादेव मंदिर है, सारणेश्वर महादेव मंदिर। और गौतम ऋषि का मंदिर है यहाँ पर, गौतम ऋषि का मंदिर, गौतम ऋषि का मंदिर, ठीक है। ये महादेव मंदिर है, ध्यान रखना, गौतम ऋषि वाला मंदिर है, ये एक महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर है ये गौतम ऋषि वाला। और सिरोही का जो ज़िला है वो तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तलवारों के लिए प्रसिद्ध है, तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो आपको इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो तीन क्षेत्र हैं जो
कौन कौन से, एक तो ये वाला क्षेत्र जिसे हमने अहि छत्रपुर कहा था, एक भीनमाल और एक अर्बुद प्रदेश। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इनमें से NMMS के लिए, ठीक है, अगर कोई NMMS का विद्यार्थी इस कक्षा को देख रहा है तो वो इस कक्षा को अंचलों पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि अंचलों से आपके काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी ST/SE का है, ST/SE आर्ट्स से, ठीक है, ST/SE आर्ट्स, तो उसके भी इस अंचल से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। आप सभी को एक काम देता हूँ कि कक्षा को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स भी करना है, ठीक है। सब्सक्राइब जितने हो सके उतने करवाने हैं, ठीक है। तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इस 2 महीने में 500 सब्सक्राइबर का टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ। अब ये आप पर है कि आप किस प्रकार से इसको करवाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।